अगर मैं कहूँ कि ये वीडियो सबके समझ में आएगी और तुम्हें तुम्हारी आदत से निकालने के लिए एक कदम आगे रखेगी, तो जिसकी वजह से मैं खुद भी आज इन सब आदतों से निकल पाया हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ फालतू का वादा कर रहा हूँ ताकि तुम मेरी वीडियो देखो, नहीं, ये चीज मैंने अपने 3 साल के अनुभव में इन 3 लोगों से सबसे ज्यादा सीखी है, स्वामी विवेकानंद, गौतम बुद्ध और आचार्य प्रशांत। कैसा हो अगर मैं कहूँ कि इस वीडियो के बाद आप दिन रात पॉर्न में नहीं लगोगे, दिन रात कमरे में बैठकर ना चाहते हुए भी मैथुन या रील नहीं देखोगे, गारंटी। और तुम्हें खुद को उस स्थिति में टूटना भी नहीं पड़ेगा जहां तुम अपना कंट्रोल खो देते हो कि भाई अब तो मैथुन होकर ही रहेगा, अब नहीं रुका जा रहा, या अब तो रील इंस्टाग्राम चलाना ही पड़ेगा। ये सारी दिक्कतें इस वीडियो में खत्म हो ही जाएंगी। पर एक दिक्कत है इस वीडियो में कि भाई शुरू में ये सारी बातें जीवन में इस्तेमाल करने के लिए थोड़ा सजग रहना होगा। बस ये एक चीज अगर आपके अंदर है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। और आज के बाद तुम कभी मजबूर नहीं होगे पॉर्न पर दिन रात लगे रहने या किसी प्रकार के नशे में पड़ने के लिए। ये बात दावे के साथ कह रहा हूँ। और एक और बात बताऊं, इससे मैं हर आदत से बाहर तो निकला, चाहे रील चलाने की आदत हो या पॉर्न की या मास्टरबेशन की या काम ना करने की आदत, बल्कि इस तरीके को इस्तेमाल करके आज मैं बिना रुके हर काम कर पाता हूँ, पूरी मेहनत और बिना मोटिवेशन के। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हो तो तुम आज बदलने वाले हो। और अगर तुम पूरा नहीं देख पाओ इस वीडियो को तो तुम अभी चले जाओ, क्योंकि मैं वो काम नहीं करता कि जो 5 मिनट जल्दी जल्दी मोटिवेशन देकर चले जाओ और तुम बदलो कुछ भी ना, बस मोटिवेट हो जाओ और मैं पैसा कमा लूं। नहीं, इस वीडियो में मैं जान डाल दूंगा तुम्हें सच बताने के लिए और तुम्हें एक ऊंचा और बेहतर जीवन देने के लिए। तो वीडियो में चाहे एडिटिंग अच्छी हो या ना हो, या एडिटिंग ही ना हो, अगर तुम डोपामीन एडिक्ट नहीं हो तो तुम्हें इस वीडियो की एडिटिंग नहीं ज्ञान मायने रखेगा। मुझे नहीं पता वीडियो कितनी लंबी होगी, पर मैं एक एक अपने जीवन के उदाहरण और आसपास के उदाहरण से सब कुछ खोल कर रखने वाला हूँ। तो अब ज्यादा देरी न करते हुए लाइफ बदलने पर फोकस करते हैं। तो ध्यान न भटके, इसके लिए वीडियो फुल स्क्रीन कर लो। चलते हैं पीछे के समय में, जब हम जंगल में थे। ठीक, पुरुष लोग शिकार करने सुबह ही निकल जाया करते थे और शाम तक लौटते थे। कभी शिकार मिला कभी नहीं। सोचो अगर तब हमें शिकार बैठे बिठाए मिलने लगता अचानक तो क्या होता। जैसे हम इंसानों की प्रवृत्ति है, बताओ क्या होता। यही होता कि हमें पूरे दिन अपनी गुफाओं में रहना पड़ता और बच्चे करने में हम लगे रहते। और आज इतनी जनसंख्या हमें मिलती जिसका अनुमान मैं लगा भी नहीं सकता। वो तो हमारे पूर्वज ने इतना संघर्ष किया कि हमें इतना ज्यादा टाइम मिला ही नहीं कि बस सेक्स में लगे रहें। क्योंकि घर में रहते तो भाई मादा के पास नर रहेगा, नर के पास मादा, और खाना मिलता रहेगा। तो जाहिर सी बात है शरीर फिर बार बार सेक्स के लिए ही कहेगा। कहीं कल को हम मर गए तो बच्चे तो बचेंगे ना। इसलिए अब सवाल होगा कि यहाँ मैं ये सब बातें क्यों कर रहा हूँ। तो क्या आपने इस पूरे उदाहरण में एक चीज ध्यान दी? नहीं दी तो मैं बताता हूँ, संयोग। इस वीडियो को जरूर देखना, मैंने संयोग को गहराई से इस वीडियो में बताया है। पर इस वीडियो में मैं संयोग के साथ साथ वो पॉइंट बताऊंगा जो तुम्हें मजबूर कर देंगे बदलने के लिए। आगे बढ़ते हैं। तुमने रात को खाना खाया। खाना जब खा रहे थे अच्छे मूड में थे, मम्मी जब रोटियां ला रही थी, हंस खेल के सब बातें कर रहे थे, तुम भी। यहाँ तक सब ठीक चलता है, लेकिन खाना खाने के बाद तुम सोने चले जाते हो। लेकिन तुम्हें पता है कि 10 साल से मैं खाना खाकर जब सोने जाता हूँ तो सोता नहीं, पहले सोचता हूँ कि थोड़ा फोन चला लेता हूँ। और चलाते चलाते 10 साल से आज तक हर बार पॉर्न पर ना चाहते हुए भी चला जाता हूँ। और लगातार यही हो रहा है, पर मैं कुछ भी नहीं कर पाता। उस समय मानो मेरे हाथ पैर मेरे वश में ही ना हो, है ना। लेकिन सोचो अगर तुम उस समय अकेले कमरे में ना सोते, अपनी खटिया पापा के पास बिछा लेते या मम्मी के पास, तो क्या होता मैं बताता हूँ। तुम लेटते तो पापा मम्मी कुछ बोलते और बातें चालू। पापा अपनी बचपन की बातें या अपने आज की मुश्किलों के बारे में बताते, या घर की दिक्कतों के बारे में बोलते, या कोई कहानी सुनाते। और अगर ये कुछ ना भी करते तो तुम पॉर्न पर जाने के लिए खुद को रोकते नहीं। वो फील ही नहीं आने देता शरीर के रील या पॉर्न देख लो। तुम्हें दबाना या कंट्रोल करना ही ना पड़ता, राइट। कुछ और उदाहरण के समाधान सुन लो, और ये सारे उदाहरण मेरे 20 सब्सक्राइबर की कॉल को ध्यान से सुनने के बाद उसका समाधान है। तो सुनो। तुम जानते हो कि तुम स्कूल या कॉलेज से आकर पढ़ाई करते हो और उस टाइम तुम्हारे पास कोई नहीं होता क्योंकि सब काम पर गए हैं। तो इस शरीर को मौका खुद फील होने लगता है। फिर ये दिमाग को सिग्नल देता है कि चल कोई नहीं है, फोन निकाल, राइट। सोचो अगर तुम किताबें लेकर घर के बाहर बैठ जाओ सीढ़ियों पर, या पास के आंटी के घर चले जाओ किताबें लेकर, या छत पर खुले आसमान के नीचे जाकर बैठकर पढ़ने लगो, तो क्या होगा मैं बताता हूँ। तुम्हारा शरीर बाहर के खुलेपन को महसूस करेगा।
आसपास की चीजें, लोग उसे दिखते रहेंगे। फिर वो कंट्रोल या दबाएगा नहीं, कोई प्लानिंग नहीं करेगा पॉर्न से बचने के लिए। उसको फील ही नहीं आएगा कि मैं पॉर्न देखूं या रील चला लूं। एक और उदाहरण, तुम टेढ़े मेढ़े या पैरों को आसपास में फोल्ड करके बैठते हो, ठीक? तुम्हें पता है कि इस तरह से बैठने और लेटने से पेनिस या ब्रेन खुद सेक्स के, पॉर्न के सिग्नल देने लगता है। तो होगा क्या? तुम लाख रोकना चाहोगे, तुम रोक नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हें ये पता ही नहीं कि तुम कैसे बैठते हो, कैसे सोते हो। उससे तुम्हारे विचार भी डिसाइड होते हैं। यकीन नहीं आ रहा तो तुम ऐसे बैठना चालू करो, ऐसे या ऐसे बैठकर फोन चलाओ, काम करो जैसे तुम कॉन्फिडेंस फील कर रहे हो, ऐसे। ओके, तुम देखोगे कि तुम पहले जितना खुद पर से कंट्रोल खोते जा रहे थे, तुम अब और ज्यादा मेंटली फिट और स्ट्रांग होते जा रहे हो। जी हाँ, हम कैसे बैठकर काम करते हैं, कैसे सोते हैं, कैसे बैठकर या लौटकर फोन चलाते हैं, उससे ही डिसाइड हो जाता है कि तुम भटकोगे कि नहीं। सच बोल रहा हूँ, पहले मैं भी इन सब पर विश्वास नहीं करता था। सोचता था कि इन सब से होगा क्या, फालतू की बात है, दिमाग सही करो तो सब सही हो जाएगा। पर नहीं, शरीर के बैठने उठने लौटने की कैसी हालत है, दिमाग वैसे ही बनता जाएगा। तुमने कभी बेस्ट लोगों को सैड पोस्चर या उल्टे सीधे बैठते या उठते देखा है? कभी नहीं देखा होगा। यहाँ तक कि वो लोग अपने बैठने उठने की नई नई तरीके इन्वेंट करके चले जाते हैं। तुम खुद देखो, जब तुम किसी पर गुस्सा होते हो या किसी को कॉन्फिडेंस तरीके से दिखाना चाहते हो, तो हमारा शरीर हम पहले टाइट करते हैं और फिर बोलते हैं कि हाँ क्या है। लेकिन वहीं अगर तुम्हारे कंधे टूट गए हैं, तने हुए नहीं हैं, तो तुम कॉन्फिडेंस तरीके से बोल ही नहीं पाओगे। तुम खुद ये ट्राई करना कि ऐसे बैठकर रील चलाना और ऐसे लेट कर रील चलाना, तुम खुद बता दोगे कि तुम्हारा कंट्रोल किस स्थिति में सबसे ज्यादा खोने लगा था। एक और उदाहरण ले लो, जिसे आचार्य प्रशांत समझाते हैं कि जब तुम्हें पता है कि तुम मोटे होते जा रहे हो और रात को उठ उठकर खाना ठूसते हो, तो ये मत करो कि फ्रिज में खाना रखो और खुद को रोकते रहो, दबाते रहो कि नहीं खाना नहीं खाना। तुम उस खाने को सुबह ही निकाल कर फेंक दो या किसी को दे आओ। तो होगा क्या? अब ना फ्रिज में खाना ही होगा और ना तुम सोच भी पाओगे कि खाना खाना है। एक दो बार तड़पोगे भी, पर कुछ देर बाद शरीर खुद शांत होने पर मजबूर हो जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि खाना है ही नहीं, तो मांग करने का क्या फायदा होगा। ये ठीक ऐसा ही है जैसे किसी गरीब आदमी के पास पैसे नहीं है और रात को क्या वो दारू पीने के बारे में सोचेगा या फास्ट फूड ऑर्डर करवा लूं उसके बारे में सोचेगा? नहीं, ख्याल ही नहीं आ सकता उसके मन में। पर एक अमीर आदमी के बेचैनी रहेगी जिसकी जेब में पैसे होंगे कि यार एक बोतल मंगवा लेता हूँ, तब सोऊंगा या पिज्जा खाकर सोऊंगा। जैसे एक मूवी देखी थी मैंने, गॉट लाइफ नाम से। उस मूवी में जब वो हीरो और उसका भाई वहां से भागते हैं रेगिस्तान से, तो जो उम्मीद छोड़ता गया कि रोड मिलेगा ही नहीं हमें, वो टूटता गया और उसका भाई मर भी गया। लेकिन हीरो ने उम्मीद नहीं छोड़ी कि रोड नहीं मिलेगी। उसे पता था कि वो यहाँ है और वो मिलेगी। समझ रहे हो? अगर कोई चीज तुम्हारे जीवन को खाए जा रही है और तुम रोक नहीं पा रहे और पूरा दिन उसे कंट्रोल करने के विचारों में ही चला जाता है, तो तुम्हें बिना कुछ सोचे उस जड़ को ही काट देना है। जैसे कि तुम्हें पता है कि इंस्टाग्राम तुम ना चाहते हुए भी चलाते हो और फिर उल्टी सीधी रील आ जाती है और फिर पागल हो जाते हो, और यही प्रक्रिया इतने सालों से होती आ रही है। तो लास्ट ऑप्शन है उसे डिलीट कर दो। अब अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम डाउनलोड फिर से कर लोगे, तो तुम फोन फेंक दो या बेच दो, उसके पैसे मम्मी को दे दो या उनके लिए एक महंगी साड़ी ले आओ, बात खत्म। भाई अगर ये चीज तुम्हारे काम की है ही नहीं, फोन से तुम्हारा कोई खास काम है ही नहीं, और ये तुम्हारी पढ़ाई या काम के बीच में बार बार परेशान करता आ रहा है सालों से, तो सिंपल है, फ्रिज से खाना ही फेंक दो निकाल कर। अगला उदाहरण, अगर तुम्हें पता है कि अकेले रहने पर, घर में बैठे रहने से फालतू ख्याल आ रहे हैं, तो घर का माहौल ऐसा कर दो कि वहाँ किसी और चीज के विचार आए। और अगर ये नहीं कर पा रहे हो तो घर से बाहर निकल जाओ, उनके साथ ज्यादा रहो जो तुम्हारे फील्ड के हैं, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। अगर तुम्हें पता है कि बाजार में घूमने पर तुम्हें किसी को देखकर उल्टे सीधे विचार आते हैं, तो ये करो कि फोन में अपने फेवरेट गाने चलाओ, ईयरफोन लगाओ और फोन रखो जेब में और गाते चलो। सिंपल। तुम एक अलग ही दुनिया में होकर चलते रहोगे। जब भी तुम्हें लग रहा है कि मूड हो रहा है आलस का, रील देखने का, पॉर्न का, तो यही करो, फोन निकालो और डांस वाले फेवरेट गाने चलाओ और नाचो। नहीं नाच सकते तो गाओ। गाने में, म्यूजिक में वो ताकत है जो तुम्हारे विचार, हाव भाव सब कुछ बदल देता है। ये सारे उदाहरण आप सभी के ही लाइफ के हैं। ये सब क्यों दिए और क्या किया हमने इन सब में? हमने किया ये कि हमने संयोग बदल दिया। कैसे? अब आई है काम की बात। पहली बार जब किसी को सिगरेट या गुटखा या शराब की लत लगती है,
तो क्या होता है, उसका कोई दोस्त या रिश्तेदार उससे जिद करता है कि ले खा कर देख या पी कर देख, क्योंकि वो उनके साथ बैठा रहता है या कभी कभी रह लेता है साथ में। सोचो अगर उस समय वो अपने पापा के साथ मिलकर किसी काम को ग्रो कर रहा होता तो क्या होता। मैं बताता हूँ, ये होता कि उसके दिमाग में अगले बिजनेस या अपने बिजनेस को ग्रो करने के ख्याल आते ही रहते। गुटके का तो ख्याल विचार भूल ही जाओ। यहाँ क्या हुआ, यहाँ संयोग बदला। हम जब सैड गाने सुनने लगते हैं तो सैड हो जाते हैं, क्राइम पेट्रोल देखने लगते हैं तो सब पर तीखी नजर रखने लगते हैं, बलात्कार के चैनल देखने लगते हैं तो हर कोई हमें दरिंदा और गड़बड़ दिखने लगता है, जानवरों की वीडियो देखने लगते हैं तो उन पर और हर जगह दया आने लगती है। जिसके घर में ही मीट की दुकान है वो मांस की दुकान खोल लेता है। बाहर घूमने जाते हैं तो एक अलग ही फील, मतलब देख रहे हो, सब कुछ बाहर से आकर हमें बदल दे रहा है बिना हमें पता लगे। यानी जो हम आज हैं हर कोई वो हम है ही नहीं। जिस घर में तुम रहते हो अगर मैं उसमें रहने लग जाऊं, वैसी जिंदगी मुझे मिल जाए जैसे तुम्हारी है, जो ये वीडियो देख रहा है तुमसे बोल रहा हूं, तो क्या होगा, मैं तुम बन जाऊंगा। जी हाँ, तुम आज वहां हो इसलिए तुम हो, मैं आज यहाँ हूं इसलिए मैं हूं। मेरा कोई अस्तित्व नहीं, मैं यहाँ हूँ इसलिए मैं हूँ, तुम वहां हो इसलिए तुम हो। बात बहुत जटिल है, गहरी है, पर इतनी पावरफुल बात है कि जो समझ गया उसे कोई बदलने से रोक नहीं सकता। उसे सीक्रेट पता चल गया है। एक और उदाहरण ले लो, दो भाई हैं, ठीक है, दोनों भाई के एक एक बेटे हैं, दोनों भाई पंडित हैं और एक भाई अपने बेटे को छोटी उम्र में ही अपने साथ ले जाता था हवन करने या पूजा वगैरह कराने, ओके। और जो दूसरा भाई था वो अपने बेटे को नहीं ले जाता था, वो अपने बेटे को पढ़ा रहा था। उसका बेटा यूट्यूब वगैरह देखता था, घूमता था। अब 20 साल बाद अब ये दोनों बच्चे बड़े होंगे तो कौन कौन इनमें से पंडित का काम खुशी खुशी करेगा और खुद का पैशन भी मानेगा। मैं जानता हूँ आप सबको पता है कि कौन करेगा। दूसरा जो बच्चा है वो नहीं करेगा, क्योंकि उसका संयोग ही ऐसा नहीं बना कि उसे ज्योतिषी या पंडिती में इंटरेस्ट हो। वो कहेगा कि पापा मुझे कुछ और करना है, कोई बिजनेस। अब यहाँ दोनों को ही लगेगा कि ये हमारा चुनाव है, लेकिन यहाँ दोनों का ही चुनाव अपना नहीं हो सकता। उसका तो अपना है ही नहीं जिसके पापा रोज हवन कराने ले जाते थे, उसका भी अपना नहीं चुनाव जो नहीं जाता था, क्योंकि वो नहीं गया इसीलिए उसका संयोग किसी और में पड़ गया और इसीलिए उसको किसी बिजनेस का विचार आया और उसे लगा कि ये मेरा चुनाव है। अब मैं यहाँ ये नहीं कह रहा कि कुछ करो ही मत, सब अपना है ही नहीं। मैं ये समझाना चाहता हूँ कि तुम मैं भी बन सकते हो और मैं आचार्य प्रशांत भी बन सकता हूँ अगर हम संयोग बदल दे। तुमने देखे होंगे जो फुटपाथ पर बच्चे रहते हैं, जो गरीबों के बहुत ज्यादा गरीबी में जो बच्चे रहते हैं, वो गाड़ियों के टायर में जो ट्यूब होती है उसका पिंचर जिससे ठीक होता है उस चिपकाने वाली गम का नशा करते हैं। उसका नाम मुझे याद नहीं है। वो रुमाल में लपेटते हैं और उसे सूंघते हैं, देखे भी होंगे आपने। पर आपके आसपास वाले लोग दारू तो पीते हैं पर ये सब नहीं करते, इस तरह के नशे नहीं, है ना? क्यों? क्योंकि रोड पर रहने वाले गरीब बच्चों की संगति और संयोग तुक्के में ऐसा वाला मिल जाता है कि वो क्या बन जाते हैं उन्हें भी नहीं पता। लेकिन अगर मैं उन बच्चों के बीच पैदा होता तो मैं भी वही होता, ये 101% तय है। जो भी चीज आज हमें लग रही है कि ये होना जरूरी है, ये तो करना जरूरी है, इसके बिना तो हम मर ही जाएंगे या रह ही नहीं पाएंगे, संयोग बदल दो, तुम देखोगे वो सब फीका पड़ने लगा। जो कभी लगता था कि पत्थर की लकीर है, फील के साथ लगता था ये सब, है ना? अभी कुछ महीने से मैं घर से बाहर रह रहा हूँ, ठीक है। तो जब घर पर रहता था अपने, और जो जो चीजें मुझे बहुत सीरियस लगती थी कि इसकी नजरों में इज्जत बनाए रखनी है, ये करना तो जरूरी है, फलाना ढिमकाना, यहाँ आने के बाद वो सब बातों पर हंसी आती है। और अब क्या हुआ कि यहाँ अब जहाँ मैं रह रहा हूँ, अब यहाँ कुछ अलग ही सिद्धांत दिमाग में बन रहे हैं कि ये तो जरूरी है ही, ये तो ना हो तो जिंदगी बेकार है, फलाना ढिमकाना। लेकिन मैं जानता हूँ, जी हाँ, फील नहीं कर सकता पर जानता हूँ कि यहाँ से भी जब मैं कहीं और जाऊंगा तो यहाँ की पत्थर की लकीर मिटने लगेगी। मैं कितना भी उन्हें दोहराने लग जाऊं वो हल्की पड़ेंगे ही, समझ रहे हो? तो ऐसा नहीं है कि संयोग की ताकत मुझ पर असर नहीं करेगी क्योंकि मैं तो भाई वीडियो बना रहा हूँ, नहीं, उसे कोई ताकत ना चाहते हुए भी नहीं रोक सकती, चाहेगी भी तब भी नहीं रोक सकती। यहाँ मैंने आपको 2 चीजें बताई। पहली, वो ट्रिगर पॉइंट जिसे अगर आप देख लो तो ये फालतू के ख्याल फीलिंग आएगी नहीं, तुम रोकना नहीं चाहोगे, ख्याल में ही नहीं आएंगी। दूसरा, संयोग, जो अगर ट्रिगर पॉइंट के साथ अगर कोई यूज कर ले तो 1 महीने में ही सब आदत खत्म कर देगा और 6 महीने में वो लाइफ अचीव कर लेगा जो वो कभी चाहता था।
अब मैं यहाँ अमीर होने या पैसे कमाने की बात नहीं कर रहा। हाँ, उसमें भी बहुत बहुत ज्यादा मदद करती है ये, बस इस्तेमाल करने वाला होना चाहिए। जैसे मैंने मोटे इंसान का और खाना फेंकने का उदाहरण दिया था शुरू में, तो ये ना हो कि तुम बस उसे मोटे इंसान पर ही लागू करो। नहीं, ये तो बस मैंने उदाहरण दिया, वरना आप उस खाने की जगह अपनी लत और मोटे इंसान की जगह अपनी हालत को रख कर देखो, समझे। अब सारे उदाहरण तो मैं एक ही वीडियो में नहीं दे सकता, समझाने के लिए कुछ गिने चुने पॉइंट रख दिए हैं। और जो ट्रिगर पॉइंट मैंने बताए थे, अगर उन्हें आप ठीक कर लो तो आज से ही, अभी से ही सब बदल जाएगा। जी हाँ, दोबारा दोहरा रहा हूँ, आज से ही और अभी से ही सब बदल जाएगा। उसके लिए कोई खास इंसान थोड़ी बनना पड़ता है। तुम बस ट्रिगर पॉइंट पकड़ लो अपने, या ढूंढ लो, तुम देखोगे कि तुम तुरंत बदल गए हो, मन से भी और तन से भी। यकीन नहीं आ रहा तो करके देख लेना। और संयोग की ताकत तो मैंने अपनी एक वीडियो में गहराई से बता ही दी है, तो इस वीडियो के बाद ये दो सबसे पावरफुल वीडियो जरूर देख लेना। एंड स्क्रीन पर भी लगा दूंगा, ये वाली और ये वाली। मैं चाहता तो इस वीडियो में सिर्फ वीरे की मोटिवेशन देकर निकल सकता था, जैसे बाकी सब कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ मोटिवेशन है, जो एक फीलिंग है बस। पर फीलिंग कभी एक जैसी नहीं रह सकती। पर इस वीडियो में तो पूरी फीलिंग की ही काट बता दी है। इस वीडियो को मैं इस लाइन के साथ खत्म करता हूँ कि मैं जो आज हूँ वो मैं नहीं हूँ, और तुम जो आज हो वो तुम नहीं हो। और अगर तुम चाहते हो कि तुम वो ना रहो जो आज हो, तो तुम्हें वो करना होगा जो आज तक नहीं किया। क्योंकि अगर तुमने वो किया होता जो तुमने आज तक नहीं किया, तो तुम वो नहीं होते जो आज हो।